हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 13 नवंबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए, पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय पाठ्य पुस्तक का नाम, विषय सूची और लेखक का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला यहाँ पे सही होगा, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बालक का सर्वांगीण विकास है वह खेलकूद और पाठ्यक्रम दोनों से होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह मूल्यांकन है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो फीडबैक है उसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि बालक के विकास का प्रथम केंद्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार हो जाएगा। बालक का जो विकास है उसका जो पहला यहाँ पे केंद्र है वह परिवार होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है मापी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन से। जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वह विद्यार्थी के व्यवहार के परिवर्तन से मापी जाती है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण विधियों में सबसे प्रभावशाली कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रदर्शन विधि है, यह सबसे यहाँ पे प्रभावशाली यहाँ पे शिक्षण की विधि है, तो डी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण का वह सिद्धांत जो जाने हुए से अनजाने की ओर यहाँ पे जाने पर बल देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ज्ञात से अज्ञात की ओर वाला, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। जो कुछ आप जानते हैं उससे जो चीज़ नहीं जानते उनकी ओर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो यह होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रवत होना चाहिए। यह पॉइंट याद रखेंगे, जो शिक्षक का व्यवहार है वो आपका मित्रवत होना चाहिए, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। बालक में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कक्षा में शोरगुल का मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक का यहाँ पे नीरस अध्यापन है, सी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट के अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह राइट आंसर है। अधिगम का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व है वह प्रेरणा होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक दिवस है या जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व शिक्षक दिवस है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए। ब्लैक बोर्ड का जो प्रयोग होता है वह उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण का हृदय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। शिक्षण का जो हृदय होता है वह विद्यार्थी रहते हैं, तो डी वाला राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसको मापना होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले विद्यार्थी की मनोवृत्ति को समझना चाहिए, सबसे पहले विद्यार्थी को जानना चाहिए, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण में जो अनुकरण है उसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित अधिगम में, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि बालक का विकास किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर और क्रमिक होता है, बी वाला आपका राइट आंसर है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यह कथन किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस का कथन है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बी वाला राइट आंसर है।
शिक्षण में जो सुधार हेतु क्या आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षण। शिक्षण में सुधार हेतु प्रशिक्षण होना चाहिए, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में विभिन्न क्षमताएं होती हैं, जो विद्यार्थियों में विभिन्न क्षमताएं रहती है उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। प्रेरणा का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त हेतु ऊर्जा प्रदान करना, बी वाला आपका राइट आंसर है। अधिगम की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के अनुभव से। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा। छात्र केंद्रीय शिक्षा का मुख्य बल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी पर। जो छात्र केंद्रीय शिक्षा है उसका जो मुख्य बल है वह विद्यार्थी पर होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की रुचि। शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह विद्यार्थी की रुचि होता है, तो ये वाला राइट आंसर है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किससे संबंधित है, करके सीखना, यह जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा शिक्षक वह है जो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता हो, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षा का उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का देखिए उद्देश्य नौकरी पाना या परीक्षा में सिर्फ सफल हो जाना या पद कोई प्राप्त कर लेना नहीं है, बल्कि जो मानवता है मानवता का विकास करना है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विद्यार्थी का जो सक्रिय सहभाग होता है वह प्रभावी शिक्षण की पहचान है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। पाटलिपुत्र जो आपका इस समय पटना है, नगर की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई लगभग में कितने मीटर है यह बताना है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा 8,848 मीटर होगा, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट की राज्यसभा के जो अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राज्यसभा के अस्थायी सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसका डिजाइन किसने बनाया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो ध्वनि की चाल है सबसे तेज यहाँ पे पूछा गया है, तो ये ठोस में होता है, बी वाला राइट आंसर होगा। जो H2O2 है रासायनिक यौगिक, इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला राइट आंसर होगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा होता है। त्वचा देखेंगे पूरी शरीर भर फैली रहती है, तो यहाँ फैली रहती है, तो सबसे बड़ा अंग क्या होगा आपका त्वचा हो जाएगा, तो सी वाला राइट आंसर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू को। जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिहार का कौन सा मेला भगवान शिव से संबंधित है और सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक पैदल यात्रा जिसमें की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये श्रावणी का मेला है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।